हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन 2.0 में। काला पानी की सज़ा बीते ज़माने की यह एक ऐसी सज़ा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता था। आज भी हम लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के समान से है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेलुलर नाम इसलिए दिया था जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह भी है। सेलुलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मुख्य गवाह भी थी। आइए जानते हैं काला पानी की खौफनाक सजाओं के बारे में। लेकिन इससे पहले आप अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल इन पर प्रेस जरूर कर दें। आइए जानते हैं। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थी। प्रत्येक कोठरी 15x8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात न कर सके। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसके 4 दीवारें एकदम छोटी बनाई गई थी, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल के बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में डूबकर मर जाते थे। इस जेल का नाम सेलुलर पड़ने के पीछे एक वजह थी। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक साबित होता था। कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरे वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इन सब का रिकॉर्ड कहीं भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय भी माना जाता है। जेल का मूल कारण व्यक्ति को बाहरी दुनिया से अलग करना और उनके परिवार और साथियों के साथ सभी संबंध तोड़ना था। शौचालय नहीं थे, कोई प्रकाश नहीं था, भयानक शारीरिक और मानसिक यातनाएं और कैदियों को बार बार सताने की प्रवृत्ति अंग्रेजों द्वारा बार बार दी जाती थी। कैदियों को खाने में कीड़ों से भरी रोटी और उबली जंगली घास भी होती थी। बारिश के पानी के साथ खौफनाक रहने वाले कीड़ों वाला पानी कैदियों को पीने के लिए दिया जाता था। जेल में मारे गए कैदियों का समूह बस समुद्र में फेंक दिया जाता था। कैदियों को एक दूसरे से बात करने की अनुमति नहीं थी। कोशिकाओं का विकास इस तरह हुआ था कि हर सेल का प्रवेश द्वार दूसरे सेल के पीछे की ओर था। कैदियों को प्रतिदिन 30 पौंड नारियल तेल और 10 पौंड सरसों का तेल देने का लक्ष्य दिया जाता था। ऐसा लक्ष्य जिसे पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन था, भले ही उन सभी को सज़ा मिले या ना मिले। अगर कैदी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता था तो उन्हें जेलरों द्वारा अत्यधिक यातना और दंड का सामना करना पड़ता था। आज काला पानी या सेलुलर जेल एक स्मारक के रूप में विश्व विख्यात है। 10 मार्च 2006 को सेलुलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह भी मनाया गया था, जिसमें यहाँ पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।